सर, जब हमारे को इस विषय में पता लगा कि वहाँ जो है ये खबरें फैल गई थी कि डॉक्टर साहब के ऊपर हमला हुआ है, तो हम भी जो है उनको बचाने, उनकी सहायता के लिए यहाँ पहुंचे। जब हमने देखा कि जो है वो बहुत सारे वो नेपाली थे, बहुत हट्टे कट्टे नेपाली थे। जब हमने देखा कि उनके ऊपर जो है वो मारपीट उनके साथ कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बोला, कहते सुमित्रा का उपचार, सुमित्रा का उपचार। मैंने कहा डॉक्टर साहब कौन सुमित्रा? अरे बोलो अपनी वही सुमित्रा, अपनी जो है मेरे पास मेहमान आए हुए थे। कहते, मैंने कहा कहाँ है? उसको जो है उन्होंने एक कमरे के अंदर बंद करके रखा था, अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। और जब हम उनको बोल रहे थे, अरे दरवाजा खोल दो, इस महिला को छोड़ दो, पर वो नहीं खोल रहे थे। हम दो तीन जो है हम आए और हम उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमने तो उसको सुमित्रा जी को बचाना था। दरवाजे हमने तोड़ने की कोशिश की और उन्होंने जो है हमारे ऊपर पीछे से जो है अटैक कर दिया। तो अटैक जब उन्होंने किया तो हमने फिर भी जो है हमारा फोकस तो उस महिला को बचाने में था, जो उन्होंने पता नहीं एक डेढ़ घंटे से जो है उन्होंने उनको जो है अंदर करके बंद करके रखा था जी। तो हम उनको बचाने की कोशिश में उन्होंने जो है मैं नाम नहीं जानता हूँ कौन कौन थे, वो काफी वो महिलाएं भी थी उसमें, वो नेपाली मूल की और जो है नेपाली मूल के लोग भी थे। तो उन्होंने हमारे ऊपर जो है दरार से अटैक कर दिया। जब उन्होंने हमारे ऊपर दरार से अटैक किया तो हमने अपने सेल्फ डिफेंस में जो हमने भी उनके ऊपर जो है थोड़ा डंडों से प्रहार कर दिया है ना। और बड़ी जब वो हमने उनको मारना शुरू किया और वो दराट लेके आए। अभी एक पत्रकार भाई ने हमारा एक वीडियो चलाया, मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, देखो अगर हमने यहाँ कोई वारदात की, हमने कोई यहाँ झगड़ा किया, तो उनको जो है दूसरे पक्ष की भी तो बात रखनी चाहिए थी ना जी। मैं बीच आपको टोक रहा हूँ, यहाँ पर जिस प्रकार की खबरें सामने आई, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि वो जो नेपाली मूल के जो परिवार है वो पिछले 40 सालों से यहाँ पर रह रहा है और यहाँ पर प्रोफेसर साहब जिन पर अटैक हुआ है उनका भी ये कहना है कि साफ तौर पर ये वो कह रहे हैं कि मेरे पास ये मजदूरी करते थे और मैंने ही इनको घर बना के दिया था। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पंचायत में यहाँ रहते हैं, क्या ये जमीन इनकी थी जिस पर इन्होंने मकान बनाया था, यहाँ रहते थे, या किसकी जमीन थी ये, या किसका घर था यहाँ ये मजदूर रहते थे? देखो 40 साल से रह रहा था, ये हम भी मानते, पर ये जो 40 साल से जो रह रहा था उसका नाम क्या बताया था, बालाराम बताया था मेरे को, उतना ज्यादा एग्जिट क्या वो एक सिंगल आदमी जो यहाँ 40 साल से रह रहा था। पर जो अदर्स जो फैमिलियां यहाँ बस गई थी वो तो एक अनलीगली तरीके से रह रही थी। डॉक्टर साहब ने उनके लिए 4 कमरे बनाए, उन्होंने 4 कमरे और ऊपर से तैयार कर दिए और जो है तानाशाही का यहाँ रवैया बना के रखा। कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे और कब्जा किया। बिल्कुल अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे और जो यहाँ अपना कब्जा जताना चाह रहे थे। ये तो देखो अब गोरखों की जरूरत तो हर आदमी को है आज की डेट में, किसको जो है जरूरत नहीं है। हमारा सेब का काम होता है, इसमें तो हमारे लेबर की बड़ी भारी जरूरत होती है। तो अगर वही हमारे ऊपर, ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर इस तरीके से ये इस तरीके से होता रहा तो ये तो हमारे फिर वो मालिक बन जाएंगे यहाँ, है ना जी। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक पूर्व प्रधान है कोई जी, पुलिस थाना में जाके कह रहे थे कि आरोप लगाए हैं कि कम्युनिस्टों ने और कॉमरेडों ने उन पर अटैक किया है, जो मजदूर यहाँ पर थे उन पर अटैक किया है। देखो जो उषा डोगरा जो वो महिला है वो पहले संधु प्रधान की पूर्व प्रधान रह चुकी है और वो इतनी खतरनाक लेडी है, उसी की शय पे तो इन्होंने जो इतना बड़ा आज वो हंगामा हुआ। अगर ये लोग उसकी शय पे ना चलते तो शायद इतना बड़ा हंगामा ना होता जी। मेरी पंचायत उसने खलबली मचाई हुई है। पिछले कल ही जो है हमने जो है जनता के द्वारा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस वहां रखी गई थी, जो वहां की प्रधान है वो भी जो है उस केस पे जो है चली हुई है, हमारे को धमकाती है कि कहते हैं जो है आप जो है मेरे को फांसी के लिए उकसा रहे। अरे हम क्यों उकसाएंगे? देखो आप किसी के कहने से गलत इस पे जो है चल रहे हैं, तो उतारेंगे, है ना, गलत इस पे चलेंगे तो हम तो समझा रहे हैं आपको, हम क्यों आपको उकसाएंगे? तो जो उषा डोगरा महिला है वही तो इस झगड़े की सबसे बड़ी जड़ है। अगर वो ना होती तो शायद ये झगड़ा ना होता आज। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि अवैध तरीके से जिन मजदूरों ने, नेपाली मूल के मजदूरों ने जिन्होंने कब्जा की यहाँ पर किया था, उन्होंने प्रोफेसर साहब पर अटैक किया है और उसके बाद जो है वो खुद पुलिस स्टेशन जो पूर्व प्रधान बताई है
उन मजदूरों को पुलिस स्टेशन लेके गई और वहां पर जो भी एफआईआर या जो भी कंप्लेंट है वो की है। देखिए, मैं भी वही बात कह रहा था। वो न्यूज 9 से खबर चली थी, न्यूज 9 से खबर चली, जब उन्होंने वो खबर चलाई, किसके हाथ में दराट था, किसके हाथ में डंडा था, ये तो उसमें साफ दिख रहा है ना। तो उनको भी तो मैं तभी तो जो है न्यूज 9 में उससे वो पूछ रहा था कि अरे आप दूसरा पक्ष भी देखिए। उन्होंने खबर चलाई, वो तो हमारी सेफ्टी है, हम तो बिल्कुल सिक्योर होंगे। जब उनके हाथ में दराट उसमें दिख रहे हैं, हमारे हाथ में डंडे हैं, तो हम सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ रहे थे उस टाइम, क्योंकि हमने उस महिला को बचाना था जिसके ऊपर जो है चोट आई है सिर में। अब किससे दराट से मारा है उसको या किस चीज से मारा है। ये भी सुनने में आया है कि जो यहाँ के बाढ़ पंच थे उनका मोबाइल छीना गया है। सुन नहीं पाया। ये भी खबर सुनने में आई है कि जो यहाँ के बाढ़ पंच उस समय छुड़वाने के लिए गए तो उनका मोबाइल भी छीना गया, उनका मोबाइल तोड़ा गया है। और दूसरी ओर जो सुमित्रा जिसका नाम ले रहे हैं, उनके नेकलेस या उनके गहने भी यहाँ पर उस झपट के दौरान जो है वो गायब हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जब ये झगड़ा हो रहा था हम उस टाइम प्रेजेंट में नहीं थे, हम बाद में आए। जब यहाँ उन्होंने हमारे को बताया कि मैं जब ये झगड़ा हो रहा था, मैं कहते यहाँ से उनकी वीडियो ले रही थी, और जो वीडियो ले रही थी एक लड़की आई, कहते पहले मेरे को झापड़ मारा और जो मेरा मोबाइल छीन के जो है नीचे फेंक दिया, और वो 25,000 का अपना मोबाइल बता रही है। जो सुमित्रा जी है वही तो एक रॉबरी थी, उनको क्यों अंदर की सीट के ले गए? जो है उन्होंने एक लूटपाट भी यहाँ जो है करनी थी, वो किसके कहने से? वही जो है उषा डोगरा। अरे आप क्यों दूसरे के मैटर में फंस रहे? मेरी और आपकी लड़ाई है, तीसरे को क्या बनता कि आप उसमें जो है दखल अंदाजी करें? वो क्यों कर रही है? क्या मतलब है उसका? इस तरह से जो है डॉक्टर साहब और उसकी होरखी की बात थी, ये निपट लेते। एक तीसरा आदमी इसमें इतना बड़ा इंटरफेयर। आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक रंग इस मुद्दे को दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें राजनीतिक रंग ही जो है इसको दिया जा रहा है। वो लेडीज पहले जो है हमारे झंडे का बैनर उठाती थी, आज वो भटकी हुई है, आज कांग्रेस की पार्टी तरफ जा रही है, उधर क्या कहते हैं जो है कभी बीजेपी में जा रही है, उसको लग जाएगा पता। ठीक है ना? ये बिल्कुल इसमें राजनीतिक जो है वो साजिश हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।